आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय लाने की कोशिशें तेज। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास। JUI ने मुजव्विज़ा मुसविदा पेश कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और कमीशन का फ़र्क है। जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। शहरी रहमान बोली, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरामीम अदालत पर हमला हरगिज़ नहीं है। इजलास में इत्तफाक राय के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 5 रुकनी झैली कमेटी की तश्कील। कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसव्विदों का जायजा लेगी। झैली कमेटी का इजलास आज तलब 2 रोज़ में खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। झैली कमेटी में नवीद कमर, बैरिस्टर गोहर, अनुशे रहमान और कामरान मुर्तज़ा शामिल। आईनी तरामीम पर हुकूमती मुसविदे की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती मुसविदे में विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के जजेस की तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल और उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर जजेस शामिल करने की तजवीज़। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील विफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुर के लिए कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट्स के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में मुतल्लिका चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए सूबाई वज़ीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसविदा आवाम से शेयर कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। अपने पैगाम में कहा, आईनी अदालत बुनियादी हुकूक और विफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजिस के जरिए जजिस की तकर्रुरी का अमल ख़त्म किया जाए। जजिस की तकर्रुरी के अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मुसावी करार देने के कायल हैं। इत्तफाक राय के लिए JUI के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। एक मुश्तरका मुसविदा ही 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने के लिए इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। खुसूसी कमेटी के इजलास में PTI के एहतजाज का तज़किरा। उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं से तल्ख कलामी। कमेटी अरकान का PTI के 15 तारीख के एहतजाज के ऐलान पर इज़हार तशवीश। कहा, यह कैसे हो सकता है? एक तरफ तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करें, दूसरी तरफ SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी सियासत की जाए। उमर अयूब बोले, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फसाइयत की इंतहा कर दी है। हुकूमत ने हमारे कारकुनों का जीना दो भर कर रखा है। PTI किसी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं और होने क्या जा रहा है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसमें ऑपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं, सिर्फ तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा। आईनी हुदूद के अंदर रहकर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। ऑपोजिशन भी तजावीज़ दे। खुर्शीद शाह ने कहा, इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आईनी तरमीम के लिए मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का कहना है, मुसविदा देख कर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत आईनी तरमीम करे पता लग जाएगा। हमारे MNAs पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात। MKM ने आईनी तरमीमी मुसविदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। आर्टिकल 140 में तरमीम के ज़रिए नए मकामी हुकूमतों के निज़ाम की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक MKM ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह को MKM के मुतालिबात पर मुशावरत की जिम्मेदारी सौंप दी।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। कोई ऐसा शोबा नहीं जो शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। पीटीआई के 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल। वजीर दिफा का एब्सोल्युटली नॉट का जवाब। ख्वाजा आसिफ कहते हैं विफाक पर यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। एहतजाज की कॉल के पीछे एक नजरिया और जहनी कैफियत बुरुएकार है। पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर गामजन इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। बोले मुल्क के हर शोबे में बेहतरी और मईशत मजबूत हो रही है। पीटीआई तरक्की का रास्ता रोकना चाहती है। इनका मुतालबा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई ही है। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, नई बात नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। वो आपने सुना ना, एक बड़ा वो इनका पेट अल्लाह जाने गाना है कि जुमला है, डट के खड़ा है कप्तान। तो आज हम देख रहे हैं कि जो कप्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है महंगाई जो कम हो रही है उसके खिलाफ डट के खड़ा है। नामालूम जगह से जो है वो एहतजाज की कॉल आई है और उस कॉल में जो है वो अब ये एग्जैक्टली 15 और 16 उस कॉन्फ्रेंस के डेज हैं। उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। और कल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक और यलगार करना है। खुद किसी ने बाहर नहीं निकलना, खुद जो है हमें खतरा बढ़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहती है पीटीआई और पीटीएम में कोई फर्क नहीं। इनके कप्तान पाकिस्तान की खुशहाली के खिलाफ डट कर खड़ा है। नामालूम मुकाम से एहतजाज की कॉल आती है। एहतजाज की सीरियल दोबारा शुरू की जा रही है। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा अपने एजेंडे की तकमील के लिए तहरीक फसाद किसी भी हद तक जा सकती है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को इन्होंने खुद अगवा कर रखा है। पीटीआई ने मुल्क की तरक्की के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। शहरी रहमान ने पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के रोज डी चौक पर एहतजाज से क्या हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ जत्थों और इंतजार की सियासत से मुल्क के मफादात पर हमलावर है। क्या मुल्क में कोई भी गैर मुल्की वफ्द आना है? दलाल चौधरी ने कहा कि कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला करने और एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं। अब मजम्मत नहीं मुरम्मत करेंगे। रियासत और रियासती इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं। लेकिन पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। चाइना का प्रेसिडेंट आए तो ये एहतजाज करते हैं। अगर IMF के साथ हम बात करें तो ये ख़त लिखते हैं कि यार पाकिस्तान से बात न करें। अगर हम इनको बिठाते हैं डायलॉग्स के लिए, जब हमने बिठाया था तो इन्होंने 9 मई कर दिया। तो मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं कि जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है। पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? क्या इस एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले शंघाई ताउन तंजीम के लिए गैर मुल्की सरबराहान आ रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। एक पार्टी मुल्क दुश्मनी का काम करती है। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। मौलाना फजलुर रहमान सियासी आदमी हैं, हमारे हक में फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम का जायजा। चेयरमैन CDA और वजारत खारजा हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे।
रुहानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उज़मा खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आपको रिमांड क्यों चाहिए? अलीमा खान और उज़मा खान से 8 रोज में क्या बरामदगी की? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा का प्रोसिक्यूटर राजा नवीद से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने कहा उज़मा खान और अलीमा खान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने यूएसबी में मौजूद फुटेजेस कमरा अदालत में चलाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर में जुबली टाउन में निजी अस्पताल आमद। न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत की। खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई। वज़ीर आला ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी जिंदगी का मामला है। गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। सिंध हुकूमत का आवाम से एक और वादा पूरा। 14 अक्टूबर को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कार्ड के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। खुसूसी तकरीब वज़ीर आला हाउस में होगी। सिंध में पहले मरहले में 2,98,000 रजिस्टर्ड हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे।